राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आपके लिए जो है मैं स्प्रेड लेकर आई हूँ मूलांक 7 वालों के लिए, वो आपको बता देती हूँ। लास्ट वीक आपको प्रेडिक्शन नहीं दे पाई क्योंकि मैं बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रही थी, तबीयत सही नहीं थी। ठीक है, तो आपको अब प्रेडिक्शन दे रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप सब ने मेरे से प्रेडिक्शंस मांगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने मेरे को विश किया कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। थैंक यू सो वेरी मच। आपके मैसेज पर्सनल में भी आए, मुझे यूट्यूब पे भी आए। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँ, लेकिन जब हेल्थ या कोई प्रॉब्लम होती है तो नहीं कंट्रोल होता, नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ हर बार। अब जो स्प्रेड मूलांक 7 वालों के लिए आया है उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्ड्स अच्छे हों तो आगे बढ़ जाना, और नेगेटिव हो तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको मार्ग पे चलाने की कोशिश करती रहूँगी हमेशा। ठीक है, आपको आगे बढ़ाती रहूँगी। आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो। जो मैं छोटे मोटे उपाय बताती हूँ उसको समझो और आगे बढ़कर उनको कर लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन लगता है आप अपनी संतान के लिए बिजी 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 रहना चाहते हैं, उन्हीं के कामों में, उनकी फरमाइशें, उनकी बातें पूरी करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर की पूर्ण कृपा है, आपको कोई परेशानी नहीं है। संडे वाले दिन सब चीज़ ठीक ठाक है। उसके बाद उनका शुक्रिया अदा कर लेना। उसके बाद मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल किसी ना किसी बात से दुखी हो रहा है, परेशान हो रहे हो और चिड़चिड़ा रहे हो और चाहते हो मैं छोड़ूं नहीं किसी को भी और अच्छे से मजा चखा दूं। अरे भैया शांति कर लो, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई हमारे मन की बात नहीं कर पाता और हमें इरिटेशन हो जाती है। ठीक है, शांत रहो। जब वक्त आएगा तो आराम से उन चीज़ों को समझाया जाएगा। जब आप उसी टाइम पे तुरंत बोलने लग जाओगे ना तो वो चीज़ें हटती नहीं है और डट जाती हैं। ठीक है, लड़ाई बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे लड़ाई बढ़ती हुई दिखाई देती है। यहाँ कोई पति पत्नी के संबंधों के अंदर मुझे कुछ खटास सी दिखाई देती है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। ठीक है, आपने झगड़ा नहीं करना, ज़बरदस्ती झगड़ा नहीं करना। तो यहाँ पे चीज़ों को अवॉइड कर देना, नहीं तो आपका आपस में तालमेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। रीजंस XYZ आपके कोई भी हो सकते हैं, जो आपको वो माहौल पसंद ना आ रहा हो या कोई बात पसंद ना आ रही हो। फिर उसके बाद जब पैचअप होगा जीवन साथी के साथ या लवर के साथ तो उसमें समय लग जाएगा। इसलिए ज़्यादा मत गुस्सा करना, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लेना। ठीक है, प्यार से बता देना कि आपने ये प्रभु मुझे बात कही है और मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई। ठीक है ना, तो उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा उस टाइम पे गुस्से में तो कोई बात नहीं, थोड़ा रुक के बात कर लेना। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने ट्यूसडे वाले दिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर इधर रेड कलर का बल्ब जला देना पूरा दिन के लिए, नहीं तो आप जोत जगा के एक रख देना तेल की। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वेनसडे की। वेनसडे के दिन आप जो है थोड़े हैप्पी रहोगे, खुश होगे। ठीक है, तो उसके बाद बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। सुबह उठ के सूर्य नमस्कार जरूर कर लेना। पिता से अपने बातचीत कर लेना। अगर पापा नहीं है तो कोई बात नहीं, सूर्य नमस्कार भी चलेगा। ठीक है, थर्सडे वाले दिन बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन भी कोई बच्चा आपको जो है बढ़कर आगे कुछ करके दिखाएगा, लेकिन आप इतने ज़्यादा अपने आप को खुद घुटते चले जा रहे हो अंदर, अपने आप को ही घोटते चले जा रहे हो बिना मतलब कि। क्यों इतनी घुटन क्यों? ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इस घुटन की। ठीक है, रोने का मन है रो, वेंट आउट कर लो, शीशे के आगे खड़े हो, जी चाहता है कुछ भी बोलो और चुपचाप से शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ और वह घर वापस आओ। ठीक है, इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है जाना चाहते हो, आपको स्ट्रेस है, आप दूर की कोई यात्रा करना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो अपने जीवन साथी के साथ, और वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हो रही, वो आपकी पूर्ण अभी डिले है। कोई काम भी करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, कोई चीज़ का रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो तो उसमें डिले है। बच्चे जब डिले बता रही हूँ तो इसका मतलब डिले है। ठीक है, अगर हेस्ट करोगे हर चीज़ में तो स्ट्रेस भी आएगा। नहीं अभी चाहिए, ये तो बालक जिद हो गई। नहीं जी अभी अभी चाहिए, अभी अभी ला कर ही दो, अभी अभी कर कर ही दो। ठीक है, कोई बात नहीं, जब
थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी है इसमें कि जब समय आएगा, अभी वक्त है उस चीज़ के लिए, तो हम तब जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर भी जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने क्या करना है, बाल हट नहीं करनी और ना ही चीज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना है, यानी कि चक्कू, आग, ये सब चीज़ें, मतलब नाइफ हो गई या कोई शार्प चीज़, बच के रहना है शैतानियों से, ठीक है। ये शैतानी में आपको चोट लग सकती है, चोट चपेट लगने के चांसेस हो सकते हैं। ट्रैवल के अंदर भी आपने फ्राइडे वाले दिन ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने ये काम कर लेना है और आपने क्या करना है, गुड़ जो है वो गाय को खिला देना है। अगर आप ऐसी किसी जगह पे हो, मैं सब साथ साथ ही बता रही हूँ आपको, जहाँ पे आप गाय को गुड़ नहीं खिला सकते, क्योंकि जो लोग मुझे देखने वाले बाहर रहते हैं वो लोग तो गाय को गुड़ नहीं खिला पाते, ठीक है। तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा गुड़ ले लेना, इतना सा गुड़, वो तो घर पे होगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, चीनी होगी, उतनी सी लेके मन से हनुमान जी को भोग लगवा देना और उसके बाद उसे खुद खा लेना, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। और जो लोग इधर हैं वो हनुमान जी को जोत जगाएं और उसके बाद उनके आगे गुड़ और चने का प्रसाद रख दें, ठीक। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दूर कहीं फ़ोन भी करोगे, शायद आप किसी के बिना उदास हो, किसी से बातचीत करना चाहते हो, आप बाहर कॉल करोगे और उसके बाद आपको 50% जो है शांति मिलेगी, 100% भी मिलती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो अंदर से दिल दुखी है, मन कर रहा है लॉक करूं खुद को और मैं रोती रहूं या रोता रहूं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए आप कर रहे हो, ठीक है। अब सैटरडे देख के मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दिया और आपने ये नहीं करना। रिजल्ट 50% है, मैंने आपको बता दिया। आप जहाँ पे भी बात करोगे सेटिस्फेक्शन लेवल आपको 50% मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ओके। अब आपने करना क्या है, अपने आप को खुद काम करना है। अगर आप अकेले बैठना पसंद कर रहे हो तो अकेले में कुछ निकाल के लाना। अब मैं ये नहीं कह रही अपनी अलमारी में से कुछ निकाल कर लाना, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ अकेले बैठोगे ना तो कोई निर्णय निकाल के लाना अपने लिए, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ नया सीख कर बाहर आना, इस तरह से बाहर नहीं आना खाली हाथ, ठीक है। क्योंकि वैसे भी मूलांक 7 वाले जो होते हैं बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, तो आपसे मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि अगर आप बैठोगे तो ध्यान लगाना साथ साथ, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ अपने लिए अंदर से कोई मोती निकाल के लाना। उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र, आपके लिए गुरु मंत्र ये कहता है कि आपके स्वप्न बहुत बड़े हैं, लेकिन एक्चुअली उसे रियलिटी में, यानी कि एक ज़मीन देने में अभी समय है, ठीक है। उसके लिए प्लान करना पड़ेगा और उसके लिए अभी टाइम है, ठीक। ये चीज़ आपके कार्ड्स आपको कहते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से गलत बिहेवियर के कारण आप हर्ट हो अंदर से, जिसके जख्म बार बार आपको परेशान करते हैं या इरिटेट करते हैं। मुझे सबसे पहले एक चीज़ समझाओ, कौन सा इंसान है ऐसा दुनिया के अंदर कि जिसको कोई दुख नहीं है या कोई तकलीफ नहीं है, जो मुस्कुराते चेहरे भी हैं, पता नहीं उनके पीछे कितने जख्म हैं, ठीक है। तो खुद को, अपने आप को समझाओ कि मैं ही अकेला एक दुखिया नहीं हूं, सब लोग ऐसे ही हैं। क्यों ना मैं ऐसे लोगों का हाथ थामूं और उन्हें भी रास्ता दिखाऊं। ये ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है। ईश्वर पे भरोसा रखो, ईश्वर पे भरोसा रखो, वो हर कार्य को करते हैं, हर कार्य को आपके लिए करते हैं, वो सब देख रहे हैं। और जो भी आपने, वो आपको खुद इंडिकेट कर रहे हैं कार्ड्स के थ्रू कि आपको, जो मैं गुरु मंत्र में बता रही हूँ, गुरु मंत्र के लिए अलग कार्ड निकाले मैंने आपके, ठीक है। आपको जो मैं बता रही हूँ कि वो खुद आपको ऑफर कर रहे हैं कि मेरे पास झुक जाओ, माथा टेक दो, मैं खुद ही तुम्हें अपनी बाजू में उठा लूंगा, मैं खुद आपको अपनी गोद में ले लूंगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मेरे तक आना मुश्किल है, बार बार दूर हट जाते हो, बार बार दूर हट जाते हो, मुझ तक आने की दिक्कत है। सिर्फ जब तुम मेरे पास आ गए तो मैंने खुद ही संभाल लेना है सब कुछ। तो यहाँ मैं आपको ये गाइड करूँगी, किसी भी चीज़ को मत देखो, कोई रिलीजन को मत देखो, किसी चीज़ को मत देखो, सिर्फ एक अंतर ज्योत है ना, अंदर की ज्योत है, उसके साथ अपनी लिव जोड़ लो, ठीक है। उसके साथ लिव लगा लो और उसके बाद रिजल्ट्स देखना, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है बेटा, आपने क्या करना है, अब आपने अपने और अपने परिवार का रखना है ध्यान, और उसके बाद अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार।
तब तक के लिए नमस्कार।